हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद पूजा। आप देख रहे हैं बेटा अपने स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है, सेट नवंबर 2022 क्लास 9th मैथ्स सैम्पल पेपर। यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, समझ रहे हो, उसमें पढ़ने वाले 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए जो अभी सेट की परीक्षा समेटिव असेसमेंट टेस्ट जो कि नवंबर महीने में 28 नवंबर से शुरू हो रहे हैं, उनके लिए मैं मैथ्स का सैम्पल पेपर बना रही हूँ। ये सैम्पल पेपर मैं आपको दे रही हूँ विद सॉल्यूशन। और एक बात मैं क्लियर कर दूँ, बच्चे बार बार मैसेज करके मुझसे पूछते हैं, ये केवल सैम्पल पेपर है, एक उदाहरण है। इस तरह के प्रश्न आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं, ये सेम पेपर नहीं है, तो इस बात को आप अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और इसी तरह के वीडियोज़ पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबा के रखना और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करना है। तो चलते हैं आगे। देखिए, मैक्सिमम आपका 20 मार्क्स का पेपर आएगा, 1 घंटे का होगा। 1 से 10 तक एक एक नंबर के प्रश्न आएंगे, जिनमें 5 वस्तुनिष्ठ होंगे और 5 MCQ होंगे। 11वां और 12वां प्रश्न 2 अंक का होगा और 13वां और 14वां प्रश्न 3 अंक का होगा। तो मैंने एक एक नंबर वालों को सेक्शन ए नाम दे दिया है। पहला प्रश्न है, बिंदु -2,4 किस चतुर्थांश में होगा। ये सिर्फ एक सैंपल है। इस तरह से आपको कोई भी बिंदु देकर चतुर्थांश पूछा जा सकता है। तो आप क्या करोगे, देखो अब x -2 और y 4, तो -1 -2 और 1 2 3 4, ये 4 है, तो -2x नेगेटिव y पॉजिटिव, -2,4 का मतलब x नेगेटिव y पॉजिटिव। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और फोर्थ। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। मैं पेंसिल से टिक लगाऊंगी तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा भी MCQ है हमारा। देखिए क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे समान क्षेत्रफल वाले खालिस्तान त्रिभुजों में बांटता है। 1 2 3 कोई नहीं। बहुत ही साधारण सा प्रश्न है, 9वीं का पेपर बहुत इजी आता है, मैं आपको बता दूं। ये समांतर चतुर्भुज है, ये इसका विकर्ण है। तो ये कितने त्रिभुजों में बट गया, 2 त्रिभुजों में, और दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो सही उत्तर इसका भी B आएगा। आगे चलते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और संगत शीर्ष लंब, आधार को बोलते हैं बेस, ठीक है, और संगत शीर्ष लंब को बोलते हैं हाइट। दोनों के गुणनफल का कितना होता है। जो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकालते हो तो वो होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। और बुक वाला कह रहा है कि आधार और ऊंचाई के गुणनफल का कितना होता है क्षेत्रफल, आधा होता है, दुगुना आधा तिगुना बराबर। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा आधा। ये बाई चांस सारे ऑप्शंस B आ रहे हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया, नहीं मैं इनको थोड़ा इधर उधर कर देती तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चौथे पे आ जाइए। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का खालिस्तान होता है। त्रिज्या, व्यास, वृत्तखंड, चाप, सबसे बड़ी जीवा। अगर ये आपका वृत्त है तो परिधि के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। और ये जो केंद्र में से होकर सबसे बड़ी जीवा ये होती है, जिसे हम वृत्त का व्यास भी कहते हैं। तो इस तरह का कोई भी फिलअप आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। वृत्त वाले में से 3 असंरेखी बिंदुओं से गुजरते हुए कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। वृत्त वाला ही चैप्टर है। 3 बिंदुओं से केवल और केवल एक ही वृत्त गुजर सकता है। तो 0 1 2 अनगिनत, तो 1 आ जाएगा। ये इंटेंशनली नहीं किया गया, बाई चांस आपके सारे B ऑप्शन ही राइट आ गए हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आगे चलते हैं। छठा, मूल बिंदु के निर्देशांक बताओ। मूल बिंदु कौन सा होता है भाई, जहाँ x एक्सिस और y एक्सिस मिलते हैं, ये मूल बिंदु होता है, ओरिजिन होता है, और इसके निर्देशांक होते हैं 0 0। तो छठे का उत्तर आ जाएगा 0,0। 7वें पे आ जाओ। त्रिभुज की माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है, सत्य या असत्य। तो ये बिल्कुल सत्य है। 9वां चैप्टर है। किसी भी त्रिभुज की जब आप माध्यिका खींचोगे, माध्यिका क्या होती है, मान लीजिए ये त्रिभुज है ABC, ये शीर्ष है, ये इसका मध्य बिंदु है, तो इनको मिलाने वाली रेखा
AM माध्यिका है और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा बराबर होता है। तो ये क्या आ जाएगा कि ये हमारा सत्य है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8। बेटा प्रश्न संख्या 8 क्या कहती है? बिंदु -4,5 में भुज का मान बताओ। भुज और कोटि क्या होता है? अगर किसी बिंदु के निर्देशांक x, y हैं तो x को भुज कहते हैं और y को हम क्या कहते हैं? कोटि। इसको इंग्लिश में एब्सीसा बोलते हैं और कोटि को इंग्लिश में ऑर्डिनेट। तो कोई भी पॉइंट देकर आपको भुज कोटि पूछ लिया जाए तो पहला भाग भुज होता है और दूसरा भाग कोटि होता है। 60 डिग्री के कोण की रचना करो। बहुत सिंपल है। देखिए, सबसे पहले आपने एक सरल रेखा खींचनी है। दिख रहा है आपको? प्रकार लेना। देखो बेटा, मैं 60 का कह रही हूँ, हो सकता है एग्जाम में 45 डिग्री का आ जाए। इस तरह से यहाँ पर ऐसे चाप लगानी है और जितना प्रकार खोलकर चाप लगाई है उतना ही यहाँ रखकर एक और आर्क चाप आपने लगानी है। दोनों चाप जहाँ काट रही हैं वहाँ एक आपने डॉट लगाना है और इस डॉट को आपने इस डॉट से ऐसे मिला देना है। तो ये आपका 60 डिग्री का क्वेश्चन एंगल आ जाएगा। बाकी एक नंबर में 60 या 30 का ही रहता है, 90 का थोड़ा बड़ा, 45 का थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो वो 2 नंबर में पूछा जा सकता है। और लास्ट एक नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। वृत्त का केंद्र वृत्त के खाली स्थान में स्थित होता है। बहिर्भाग यानी एक्सटीरियर, अभ्यंतर यानी इंटीरियर। यानी जो वृत्त का केंद्र है वो वृत्त के अंदर होता है या बाहर होता है। तो ये तो सबको पता है भैया, ये वृत्त है और केंद्र इसके अंदर होता है। तो अंदर का मतलब हो जाता है बेटा अभियंतर। तो ये हमारे एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन थे। उससे आगे बढ़ते हैं। सेक्शन बी, 2 मार्क्स ईच। 11वां प्रश्न है, कार्तीय तल पर निम्न बिंदुओं को दर्शाओ। तो जल्दी से मैं कार्तीय तल बनाती हूँ। एक बात का आप ध्यान रखेंगे, देखो कार्तीय तल मैं अब आपके आगे ही बनाती हूँ ताकि गलती ना हो। इस तरह से आपने 2 रेखाएं खींचनी है जो एक दूसरे पर लंबवत हैं। ये एक्स एक्सिस हो जाता है बेटा और ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन है। अब आपने या तो प्रकार को रखना है सामने या फुटे को, और रखते हुए ऐसे एक, अब पहले ये देख लो कि बिंदुओं में वाई की वैल्यू 5 तक जा रही है ज़्यादा से ज़्यादा, तो 2। इस तरह से आपने बराबर अंतराल पर निशान लगाने हैं वरना गलती ज़रूर हो जाएगी। या फिर आपने स्केल से भाई 1-1 सेंटीमीटर ले लिया, 2-2 सेंटीमीटर ले लिया, 3-3 सेंटीमीटर ले लिया, उन पर निशान लगाना है। ठीक है, 1, 2 हम देख लेते हैं एक्स की कोई नेगेटिव वैल्यू है, 2 तक ही है तो ज़्यादा नहीं जाना है हमें। और y की नेगेटिव वैल्यू -4 तक है। तो ऐसे रखते हुए देखो, अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आता है ना, पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर करना। मैंने सेट से पहले हाफ ईयरली का भी सैम्पल पेपर कराया था और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मेरे कराए गए सैम्पल पेपर में से आए हुए थे। 1, 2, 3, 4, 5, ये 0 है ना, 0 के एकदम बाद 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3 सफाई के नंबर होते हैं इस सवाल में। और ये -4 हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है बेटा, अब देखो a 0,5 यानी कि x 0 है और y 5 है। 0 तो यहाँ y 5 है तो भाई y पे तो 5 पे हम गए ही नहीं, तो थोड़ा सा भाई अब एक आर्क और लगानी पड़ेगी। ये 4 है तो ये बेटा हमारा 5 हो जाएगा। अब देखो x 0 और y 5, तो ये है वो बिंदु। पहले आप इस पे डॉट लगाओगे, इसको आप ऐसे एरो लगा के दिखा सकते हो a 0,5। सब कुछ लिखना बहुत ज़रूरी, तो पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। b 3,-4 यानी x 3 है और y -4 है। तो x की तरफ 3 पर जाओ, 1, 2, 3 यहाँ आ गए। माइनस y की तरफ ऊपर नहीं जाना है, नीचे आना है -4। तो ये आप थोड़ा सा फुटे की हेल्प ले सकते हो। यहाँ पर अब देख लीजिए ज़रा स्केल की हेल्प से हल्की सी लाइन, बहुत हल्की खींची है मैंने, पता नहीं आपको विजिबल भी है या नहीं है। और ये -4 मैंने बहुत हल्की सी लाइन खींची और दोनों लाइंस यहाँ मिल रही हैं, तो इसको हम नाम देंगे B
3, इस एक्स्ट्रा लाइन को अगर दिखती है तो आपने इरेज कर देना, और अगर आप मार्क रहने देते हो तो भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सी पे आ जाओ, x-2y0, तो x-2y0 ये बिंदु आ जाएगा। इस पर आप ऐसे एरो लगा सकते हो, ये गलत लग गया, एरो ऐसे लगाना। एंड द लास्ट इज D 1, 3, तो बेटा dx1 और y3, तो 1 तो ये हो गया। अब यहाँ से इस तरह से आप चलो, ठीक है, और इस तरह से आप चलो और यहाँ आ जाओ D 1, 3। तो ये 4 बिंदु हमने प्लॉट कर दिए हैं। ये क्वेश्चन मैंने 2 नंबर में जानबूझकर डाला है क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये 2 नंबर में 2 पॉइंट्स भी आ सकते हैं, लेकिन मैंने 4 पॉइंट डाले हैं। आगे बढ़ती हूँ। प्रश्न संख्या 12 ये वृत्त में से है। दी गई आकृति में कोण ABC 69 डिग्री है, कोण ACB 31 डिग्री है, तो कोण BDC यानी ये वाला कोण हमने निकालना है। तो अभी मैं सॉल्यूशन कराती हूँ इसका। देखो बेटा, मैं आपके आगे ही डायग्राम बनाती हूँ ताकि आपको ना अच्छे से समझ आए। ये एक कोड है यानी जीवा है, देख लीजिए बराबर में। डायग्राम ज़रूर बना के आना, फिर उसमें फाइनल सॉल्यूशन में अपना पेपर में, ठीक है, वो ऊपर, लेकिन आपको तो मिलेगा डायग्राम, ठीक है। सेट का तो सॉल्यूशन उसी में करना होता है, तो आपका आधा काम तो यहीं हल्का हो जाता है। लेकिन अगर डायग्राम नहीं दे रखा है तो बनाना ज़रूर है। तो अब इसको ना मैं पूरा नहीं बना रही, तो ये कह रहा है एंगल ABC का मतलब बेटा ये एंगल है 69 डिग्री, और ACB ये एंगल है 31 डिग्री। अभी मैं पूरा ट्रायंगल नहीं बना रही, दूसरा पार्ट नहीं बना रही। तो आप ये देखो कि ये एक ट्रायंगल है और इसके 2 एंगल हमें पता हैं, तो मैं तीसरा एंगल निकाल सकती हूँ। ये डायग्राम पूरा आपके सामने, लेकिन मैंने ये वाली और ये वाली लाइन नहीं खींची है अभी। तो अब आप ये देखो, एंगल ABC 69 डिग्री है, एंगल ACB 31 डिग्री है, और किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो एंगल BAC जमा एंगल ABC जमा एंगल ACB, तीनों मिलकर कितने हो जाएंगे? 180। BAC ये वाला एंगल हमें नहीं पता कितने डिग्री का है, तो ये हो जाएगा एंगल BAC + 69 + 31 डिग्री, और एंगल BAC 9 और 1 10 180 डिग्री। 100 को उधर ले जाओ, एंगल BAC 180 - 100 यानी 80 डिग्री आ जाएगा। तो ये वाला एंगल आ गया 80 डिग्री। अब मैं डायग्राम पूरा कर रही हूँ, ये और ये, और आपको ये वाला एंगल बताना है BDC। अब आप वृत्त कर चुके हो। वृत्त में एक रिजल्ट आता है कि एक ही वृत्तखंड में बने हुए सभी कोण समान होते हैं। ये एक जीवा है, इस जीवा से एक तो ये लघु वृत्तखंड बनता है। मैं हर बात यहाँ रिपीट करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपकी पेपर की तैयारी अच्छे से हो जाए। और ये दीर्घ वृत्तखंड है, इस दीर्घ वृत्तखंड में एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है, ये वाला बेटा, तो दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ हम एक सिंपल सी बात लिखेंगे कि एंगल BDC बराबर है एंगल BAC। क्यों? क्योंकि एक ही वृत्तखंड में बने कोण समान होते हैं। समझ आ रही है बात? बने कोण समान होते हैं। और BAC हमारा आ चुका है 80 डिग्री, तो BAC की जगह 80 रख देंगे, तो एंगल BDC भी कितने डिग्री का आ जाएगा? 80 डिग्री का। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको इस लाइन को, इनको भूल जाना था, केवल इस ट्रायंगल पर फोकस करना। तो 2 एंगल दे रखे थे, तीसरा निकाला, जितना ये है उतना ही ये आ जाएगा। और अब हमारे 3-3 नंबर के केवल 2 क्वेश्चन रह जाते हैं। एक क्वेश्चन मैंने 11th चैप्टर में से दिया है, मैंने ये दिया है, हो सकता है कोई और क्वेश्चन भी आपको वहाँ मिल जाए इसकी बजाय। एक त्रिभुज ABC की रचना करें जिसमें BC 7 सेंटीमीटर है, कोण B 75 डिग्री है और AB जमा AC 13 सेंटीमीटर है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए ज़रा, BC 7 सेंटीमीटर और कोण B 75 डिग्री। तो पहले मैं यहाँ आपको BC ले देती हूँ, थोड़ा सा ये बड़ा बनेगा क्वेश्चन, तो मुझे स्पेस चाहिएगा। तो BC 7, एक डॉट ये रहा,
एक डॉट ये रहा और ये हो गया भाई अपना BC, यहाँ तक है बेटा ये, ठीक है। ये बिंदु B है और ये वाला C है और ये पूरी डिस्टेंस है 7 सेंटीमीटर। क्लियर है। कोण B 75 है तो B पे हमें 75 डिग्री का एंगल बनाना है। आपका मन करे आप D से बना सकते हो, मैं आपको प्रकार से बना के दिखा रही हूँ। ये लेना है, दिख रहा होगा आपको, और ये इस तरह से बहुत हल्का हल्का एंगल लेना है 60, और बेटा जी ये हो गया आपका 120, ये वाला और ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम डॉट लगा दें तो ये हमारा बन जाएगा 90 डिग्री का एंगल। हल्का सा लेना है इसको, बहुत हल्का, मुझे सिर्फ यहाँ मार्क चाहिए। अब 60 और 90 का जोड़ होता है 150, और 150 का आधा करें, समद्वि भाजन करें तो 75, तो एक आर्क 60 से लगेगी और एक आर्क 90 से लगेगी, और जहाँ ये दोनों आर्क मिल रही हैं ये हमारा 75 डिग्री का एंगल है, जो कि हमने यहाँ पर पूरा ले लेना है। गॉट इट, समझ आया। अब ये आगे क्या कहता है कि AB जमा AC 13 सेंटीमीटर है, यानी कि दो भुजाओं का जोड़। ये आप इसको देख लो, ये पूरी लाइन को अब मैंने 13 सेंटीमीटर कट करना है। तो मैं अब कैसे करती हूँ, मैं अपना तरीका बताती हूँ। मैंने ये 0 पे डॉट लगाया और मैंने यहाँ 13 पर, क्या आप इसको देख पा रहे हो हैं भाई, ये मैंने 13 पर डॉट लगाया। थोड़ा सा अब देखो आप, 13 पर मैंने यहाँ पर डॉट लगा दिया। अब मैं स्केल को रख दूँगी और प्रकार को खोलूँगी। अगर आपका प्रकार इस डॉट से इस डॉट तक नहीं खुलता है तो आप स्केल की हेल्प से भी मार्क कर सकते हो। मेरा तो खुल गया, ये देख लो खुला। अब मैंने B पर प्रकार रखना है और इस एंगल वाली लाइन को ऐसे काट देना है। ये कमी रह गई है इसके अंदर, अभी कमी क्या रह गई कि लाइन छोटी पड़ गई है। छोटी पड़ गई है तो भैया इसको बड़ी कर दो, और जहाँ ये काटती है, मान लो इस पॉइंट को मैं X नाम दे दूँ, तो इस X को C से मिला दो, डॉटेड मिलाना, बिकॉज दिस इज़ नॉट द फाइनल क्वेश्चन। देखिए ज़रा, फिर सुन लीजिए मेरी बात। हमने BC लिया 7 सेंटीमीटर, उस पर 75 डिग्री की लाइन का एंगल बनाया, उसको हमने 13 सेंटीमीटर कट किया। जहाँ ये कट कर रहा है, देखो पूरे को एक फ्रेम में लाने की कोशिश करती हूँ मैं, बिल्कुल अब आ गया। जहाँ ये कट कर रहा है उसको इससे मिला दिया, इस पॉइंट को मैंने X नाम दे दिया। अब मैं इस CX का समद्वि भाजन करूँगी, तो मैं किस तरह करूँगी, मैं C पर प्रकार रखूँगी, कंपास रखूँगी, इसके आधे से ज़्यादा खोल रही हूँ। एक आर्क मैंने इधर लगा दी, एक आर्क इधर लगा दी। अब इतना ही खुला रखते हुए X पर रखकर एक आर्क इधर लगाऊंगी और एक आर्क इधर लगाऊंगी, जो कि इसको नहीं काट रही, तो इधर C से मैंने दोबारा आर्क लगा दी। ठीक है। अब इस डॉट को इस डॉट से मिलाऊंगी तो ये मेरा समद्वि भाजक आएगा, बाइसेक्टर ऑफ द लाइन CX आएगा, जिन्हें हम फिर से एक डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर देंगे। और ये लाइन एंगल वाली लाइन को जहाँ कट करेगी वो मेरा A पॉइंट होगा, यानी कि मेरे रिक्वायर्ड ट्राइंगल की थर्ड साइड होगी, जिसको हमने इससे मिला देना है। और इस रिक्वायर्ड ट्राइंगल को ही मैंने डार्क कर देना है। ठीक है भाई, तो ये रिक्वायर्ड ट्रायंगल मेरा डार्क हो गया है और ये आ गया है ट्रायंगल ABC। और इसमें 2-4 लाइन आप कंस्ट्रक्शन की लिखाना, मैं अब नहीं लिखूंगी, मैं वर्बली आपको बता देती हूँ। सबसे पहले BC बराबर 7 सेंटीमीटर खींचो, B पर 75 डिग्री का कोण बनाओ, B पर 75 डिग्री का कोण बनाओ और उस रेखा को 13 सेंटीमीटर काटो जो X पर कटती है। तीसरा पॉइंट होगा X को C से मिलाओ। चौथा पॉइंट होगा CX रेखा का समद्वि भाजन करो जो BX रेखा को A पर मिलती है। पांचवा पॉइंट हो जाएगा जो भी चौथा पांचवा, A को C से मिलाओ, त्रिभुज ABC तैयार है। समझ आ गया आपको? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। और अब आपका लास्ट क्वेश्चन है जो कि मैंने सर्कल में से लिया है, क्वेश्चन नंबर 14।
दी गई आकृति में ये एंगल 100 डिग्री है और पी क्यू आर केंद्र ओ वाले वृत्त पर बिंदु हैं, तो एंगल ओ पी आर यानी ये वाला एंगल आपने बताना है। तो इसका सॉल्यूशन और करवा देती हूँ मैं आपको। देखिए मैं सॉल्यूशन को डायग्राम को साथ साथ लेकर चलती हूँ। ये सेंटर है ओ, यहाँ पर आपको एक जीवा दे रखी है, थोड़ा अच्छे से लेते हैं इसको, पी आर, और यहाँ पर आपको एक पॉइंट दे रखा है क्यू, और ये सेंटर है ओ, ध्यान देना है भाई। और ये वाला एंगल पी क्यू आर ये है आपका 100 डिग्री। एक बहुत छोटा सा रिजल्ट है, मैं इस क्वेश्चन का आपको बस हिंट दे रही हूँ कि ये वृत्त है, ये वृत्त की कोई चाप है, दिखाई दे रही है आपको। शुड आई चेंज द कलर, अगर मैं कलर चेंज करूं तो ये वृत्त की चाप है। मान लीजिए ये ए है और ये बी है, ये वृत्त का केंद्र है। ये इस चाप ने केंद्र पर एंगल बनाया ए ओ बी, और ये कोई पॉइंट है पी, ये इस चाप ने केंद्र परिधि पर एंगल बनाया ए पी बी। तो हमने रिजल्ट कर लिया है सर्कल में कि किसी भी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि पर बनाए गए कोण से दुगना होता है। अर्थात अगर एंगल ए पी बी एक्स है तो उसी चाप द्वारा जो ए ओ बी एंगल बना है बेटा वो 2x हो जाएगा। भाई ये 10 है तो ये 20 हो जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान दो इस डायग्राम में, और इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, बस इसमें ये फर्क है कि ये मेजर आर्क है, दीर्घ चाप है, और इस चाप ने केंद्र को जब ज्वाइन किया तो इसने केंद्र पर ये एंगल बनाया ये पूरा, और इस चाप ने शेष भाग पर ये एंगल बनाया 100 डिग्री। पी आर ने केंद्र पर जो कोण, भाई यहाँ देखो ना एक बार, ए बी ने केंद्र पर जो कोण बनाया वो तो ए ओ बी है, सुन रहे हो, और ए बी ने जो पी पर एंगल बनाया वो ए पी बी है, और ए ओ बी ए पी बी का दुगुना है। सिंपल सी बात है। तो पी आर ने ओ पर जो एंगल बनाया वो हो गया एंगल पी ओ आर, और पी आर ने क्यू पर जो एंगल बनाया वो हो गया पी, क्या कर दिया ये, पी क्यू आर। तो एंगल पी ओ आर दुगना है एंगल पी क्यू आर से, क्योंकि किसी भी चाप द्वारा, इस बात को जरूर लिखना है, केंद्र पर बनाया गया कोण शेष भाग पर बने कोण का दुगना होता है। शेष भाग पर बने कोण का, आप इसको सफाई से लिख लेना, दुगना होता है। ये 100 है तो ये 200 आ जाएगा, ध्यान से समझना है। तो एंगल पी ओ आर हो गया 2 × 100, यानी कि एंगल पी ओ आर आ गया 200 डिग्री। अब फिर समझो बात को, ये 200 है तो ये कितना बच गया, ये तो हो गया 200, ठीक है, ये कितना बच गया, पूरा एंगल सेंटर पे कितना होता है 360 डिग्री, ये 200 है तो ये 160 डिग्री बच गया। आ रही है मेरी बात समझ में? हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो हमें इस त्रिभुज तक जाना है, और इस त्रिभुज में जब हम देखते हैं, एक बार और डायग्राम बना दूं मैं आपके लिए, ये केंद्र है, ये जीवा है। अब आप ध्यान दो, ये भी त्रिज्या है और ये भी, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। तो ये x है, ये x है, ये हमें पता लग गया। तो क्या हम x का मान नहीं ज्ञात कर सकते? हम कर सकते हैं भाई। ये x हो गया, ये x हो गया, और ये अंदर वाला अभी कितने का आया है 160 डिग्री का, तीनों का जोड़ 180 होता है, करके और निकाल दो। लेकिन इसके लिए लॉजिक लगाना पड़ा हमें, क्या कि पी आर द्वारा जो केंद्र पर कोण बना ये शेष भाग से दुगना, तो ये तो हो गया 200। अब पूरा सेंट्रल एंगल, पूरा केंद्रीय कोण, एंगल पी ओ आर, लघु कोण पी ओ आर जमा दीर्घ कोण पी ओ आर, ये बात अब आप लिखोगे। लघु एंगल पी ओ आर जमा दीर्घ एंगल पी ओ आर, दोनों मिलकर हैं 360। दीर्घ वाला कितने का आ रहा है बेटा, 200 का आ रहा है। तो लघु एंगल पी ओ आर मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, 360 घटा 200 160। अब आप आ जाओ त्रिभुज पी ओ आर में। त्रिभुज पी ओ आर में ओ पी और ओ आर बराबर है,
क्यों बराबर है? क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है। जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों तो बाकी के दोनों कोण भी बराबर होते हैं। तो कोण P और कोण R भी बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो एंगल OPR और एंगल ORP भी बराबर हो जाएंगे। दोनों को मैंने x मान लिया, क्लियर है। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो OPR जमा ORP जमा POR बराबर 180 डिग्री। एंगल OPR जमा ORP जमा POR कितना हो गया? 180। OPR x माना है, ये रहा। ORP भी हमने x माना है और POR ये आ रहा है, कितना आ रहा है? 160 डिग्री। तो बेटा ये हो गया 2x जमा 160 बराबर 180 डिग्री। 2x बराबर 180 घटा 160 20 डिग्री। x की वैल्यू आ जाएगी 20/2 यानी कि 10 डिग्री। और हमने क्या निकालना था? हमने एंगल OPR, ये देख लो भाई स्टेटमेंट, एंगल OPR ज्ञात करो। तो एंगल OPR हमने x माना था जो कि 10 डिग्री का आ गया। तो ये था भैया आपका कंप्लीट सैम्पल पेपर क्लास 9th के लिए। मैं फिर से क्लियर कर दूं कि ये केवल सैम्पल पेपर है, एक उदाहरण मात्र है जो आपको तैयारी करने में मदद करेगा। और अगर मेरा लेक्चर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। थैंक यू।